स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 दिसंबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य की सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 31 दिसंबर 10 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा मौसम से। प्रदेश के मौसम में आज बुधवार से परिवर्तन आएगा। बुधवार को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 2 दिन बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि इस बार नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड से होगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 31 दिसंबर को एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके प्रभाव से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचने से बुधवार रात से मौसम में बदलाव और 1 जनवरी को अल सुबह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब से सटे हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश, मध्य व पश्चिमी हिस्सों में मध्यम व दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। उत्तरी जिलों में 1-2 स्थानों पर तेज गति की हवा चलने के साथ छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। यह विक्षोभ 2 जनवरी को आगे निकल जाएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होगी और इसके असर से मैदानी राज्यों में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन और दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने भी 31 दिसंबर 1 जनवरी को घने कोहरे, गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट परीक्षा में अब आधार कार्ड नंबर भरने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने यह आधार कार्ड का कॉलम ऑप्शनल रखा है। बोर्ड ने एचटेट 17-18 जनवरी को कराने के लिए सीएम व अन्य बोर्डों को पत्र लिखा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षार्थियों को आधार कार्ड में बड़ी राहत दी है। अब तक आधार कार्ड, एचटेट अन्य सरकारी पहचान पत्रों के साथ मांगा जाता रहा है। इस बार बोर्ड ने आधार कार्ड नंबर को ऑप्शनल करार दिया है। अब कोई चाहे तो आधार कार्ड नंबर भर सकता है या उसे खाली छोड़ सकता है। अब तक बोर्ड ने एचटेट परीक्षा के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आधार कार्ड को भी जरूरी माना जाता जा रहा है। तो हरियाणा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। जनवरी में होने वाले एचटेट के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सीएम विंडो पर आने वाली जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लंबे समय तक औसत आधार पर गलत बिल जारी करने के मामले को गंभीर लापरवाही करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि वर्षों तक औसत बिल जारी कर बाद में अत्यधिक राशि का बिल थमाना उपभोक्ता उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने उपभोक्ता को प्रति गलत बिल 500 रुपये की क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए हैं। तो बिजली उपभोक्ता को गलत बिल पर 500 रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश। सीएम विंडो के 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, सीएम अधिकारियों से मांगेंगे जवाब। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मोबाइल पर जान सकेंगे बसों का टाइम टेबल। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर को आसान बनाने के लिए तकनीकी तौर पर मजबूती के साथ काम शुरू हो गया है। बस अड्डे पर जाने के बजाय अब अपने मोबाइल से भी बसों का आवागमन का समय जाना जा सकेगा। राज्य परिवहन विभाग ने डिपो की बसों के सूचना प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमआईएस से जोड़ने की प्रक्रिया ट्रायल के तौर पर काम भी शुरू हो गया है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के चंडीगढ़, दिल्ली स्थित कुल 24 डिपो हैं। प्रतिदिन करीब 3600 से 3700 बसों का संचालन होता है। इसके लिए प्रदेश के सभी डिपो से बसों के टाइम टेबल का ब्यौरा मांगा गया था। तो जल्दी ही मोबाइल पर जान सकेंगे बसों का टाइम टेबल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रत्येक महीने की 1 तारीख से कई प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय नियमों में बदलाव होता है। इस बार भी 1 जनवरी 2026 से कई नियम बदल रहे हैं जिसका आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें क्रेडिट स्कोर, यूपीआई, केवाईसी और शक्ति जैसे वित्तीय नियमों के साथ साथ पीएम किसान से जुड़े गैर वित्तीय नियम भी शामिल हैं। अभी तक क्रेडिट स्कोर की जानकारी देने वाली कंपनियां या एजेंसियां आमतौर पर मासिक आधार पर डाटा अपडेट करती हैं। 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इससे लोन की मासिक किस्त, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में होने वाली 1 दिन की देरी भी आपके क्रेडिट स्कोर पर तुरंत दिखाई देगी। दूसरी ओर समय पर भुगतान करने वालों के क्रेडिट स्कोर में तेजी से सुधार होगा और उन्हें लोन लेने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत नई किसान आईडी प्रणाली पेश की है। 1 जनवरी 2026 से पीएम किसान योजना से जुड़ने वाले किसानों के लिए यह आईडी अनिवार्य होगी। इस डिजिटल आईडी से किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक की जानकारी जुड़ी होगी। इससे किसानों को सरकारी लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी। योजना के मौजूदा लाभार्थी इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। तो पीएम किसान योजना के लिए नई प्रणाली तो वहीं सख्त होगी। यूपीआई और केवाईसी की प्रणाली 2 से 3 रुपये सस्ती हो सकती है। सीएनजी और पीएनजी
वाहनों के मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी, गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार के निपुण मिशन के अंतर्गत राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3 जनवरी से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर उन्हें उपचारात्मक शिक्षा देने के लिए तैयार किया गया है। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3 जनवरी से शुरू होगा विशेष प्रशिक्षण। शिक्षकों को मिलेगा दक्षता आधारित प्रशिक्षण। निपुण हरियाणा मिशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने 3 मार्च को होने वाली परीक्षा की तारीख बदल दी है। अब 10वीं की परीक्षा 11 मार्च और 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। सीबीएसई की शेष परीक्षा पहले की तिथियों घोषित के अनुसार रहेगी। यह बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। 10वीं की 3 मार्च की परीक्षा 11 मार्च को होगी। 12वीं की 3 मार्च वाली परीक्षा अब 10 अप्रैल को होगी। तो ये बड़ी अपडेट। सीबीएसई की 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं 10 अप्रैल को, 12वीं में ही। तो ये बड़ी अपडेट, सीबीएसई की तारीखें बदली। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गूगल खाता धारक अब अपनी प्राथमिक @gmail.com ईमेल आईडी को नई आईडी में बदल सकेंगे और उनके मौजूदा खाते का सारा डाटा सुरक्षित रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब गूगल उपभोक्ता मौजूदा डाटा खोए बिना जीमेल आईडी बदल सकेंगे। फीचर को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। अपडेट फिलहाल गूगल के आधिकारिक सपोर्ट पेज पर है। तो जीमेल, मैप्स, यूट्यूब में साइन इन कर सकेंगे। नया जीमेल पते के बाद 12 महीने नया पता नहीं बना सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शीतकालीन अवकाश में ड्रॉप आउट बच्चे ढूंढेंगे गुरुजी। कल से सर्वे शुरू हो जाएगा। 1 से 19 जनवरी तक विशेष सर्वे में 4 चरणों में होगी ड्रॉप आउट और वंचित वर्गों की पहचान। पिछले साल जिले में मिले थे 1512 बच्चे। तो फतेहाबाद जिले से ये बड़ी अपडेट। सर्वे 16 से 19 साल आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। जिले में जिन आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 1 जनवरी से विशेष सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। 19 जनवरी तक ये सर्वेक्षण चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। ये बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास सबसे सटीक जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।